प्रियकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते। सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग अध्याय 17 के श्लोक 15 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, पिछले 2 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण जी हमें अपनी माया का खेल बता रहे हैं। श्री भगवान हमें समझा रहे हैं कि ये संसार परमात्मा की त्रिगुणमयी माया के अधीन है। अर्थात मनुष्य के अंतःकरण को परमात्मा की माया के 3 गुण सत्य रज तम ने अपने अपने वश में कर रखा है। और जिस मनुष्य के अंतःकरण में जो गुण प्रबल है वो उसी गुण के अनुसार जीवन जीने को बाध्य है। अर्थात उसका गुण और स्वभाव उसी और दोष उसी गुण के अनुसार तय हो जाता है। सात्विक गुणी मनुष्य का अलग स्वभाव है, तामसिक गुणी मनुष्य का अलग स्वभाव है, राजसिक गुणी मनुष्य का अलग स्वभाव है। और जब तक मनुष्य इन तीनों गुणों के अधीन है तब तक वो परमात्मा की राह में परमात्मा को प्राप्त करने के योग्य नहीं बन पाता। सात्विक गुण ऐसा गुण है जो परमात्मा के नज़दीक लेके जाता है, मगर अंत में मनुष्य को वो भी छोड़ना होता है। मगर जब हम परमात्मा के नज़दीक पहुँचते हैं तो सात्विक गुण स्वयं ही छूट जाता है और मनुष्य त्रिगुणातीत अर्थात तीनों गुणों से मुक्त होकर अपने परमात्मा के श्री चरणों में के प्रेम में स्थित हो जाता है। यही सत्य है। और भगवान इसी श्रीमद् भगवद गीता में अध्याय 17 के श्लोक 14, 15 और 17 में हमें यही सत्य बता रहे हैं कि आज कलयुग में संसार राजसिक और तामसिक माया के अधीन होकर केवल लोभ, स्वार्थ, काम, वासना के पीछे भाग रहा है। इनसे बचने के लिए मनुष्य को 3 तप करने आवश्यक हैं। अर्थात जो 3 प्रकार के तप भगवान ने बोले हैं। पहला तप मनुष्य को शरीर से करना चाहिए, जो भगवान ने अध्याय 17 के श्लोक 14 में बताया है। दूसरा तप भगवान आज के श्लोक अध्याय 17 के श्लोक 15 में बता रहे हैं। यह है वाणी संबंधी तप। भगवान कहते हैं मनुष्य को वाणी संबंधी तप इस प्रकार करने चाहिए कि उसका जो स्वभाव है वो कभी ऐसी वाणी ना बोले जिससे कोई दूसरा मनुष्य परेशान हो या चिंतित हो। वो मनुष्य सदैव नाम जप का प्रयास करे, अपने मन से, अपने मुख से, अपनी वाणी से कभी झूठ ना बोले और कभी दूसरों को हानि पहुंचाने वाले शब्द ना बोले। और इस प्रकार हितकारी बनकर सदैव नाम जपने को श्री भगवान वाणी संबंधी तप बता रहे हैं। हमने शरीर संबंधी तप पिछले श्लोक में समझा था। आज के श्लोक में भगवान ने हमें वाणी संबंधी तप बताए हैं। अर्थात इस प्रकार के तपों को अपने शरीर द्वारा कर मनुष्य अपने मन को पवित्र कर सकता है। वो अपने मन अंतःकरण को राजसिक और तामसिक गुणों के प्रभाव से निकालकर सात्विक गुण में लगा सकता है, क्योंकि सात्विक गुण जब प्रबल होता है तो भक्ति में मन लगता है, भगवान के नाम सुमरन में मन लगता है, भगवान के भजन सुंदर लगते हैं, भगवान का चरित्र सुनने में मन निर्मल होता है, शांत होता है, आनंद आता है। मगर ये सब सात्विक गुण में ही संभव है। अन्यथा जब तक मन में राजसिक और तामसिक गुण प्रबल है, राजसिक मनुष्य तो भगवान की पूजा करते समय सदैव ये सोचता है, हे भगवान देखो मैं तुम्हारी कितने दिल से पूजा कर रहा हूँ, मेरा ये कार्य सिद्ध कर दो, मुझे ये दे दो, मेरा ये कार्य पूरा हो जाए। अर्थात केवल कामना से होकर भगवान की श्री चरणों में उनसे जुड़ा रहता है। और तामसिक मनुष्य तो परमात्मा की भक्ति किन किन रूपों में करता है, राक्षस रूपों में कर उनसे केवल शक्तियाँ मांगता है। वही कहता है मैं इस संसार में सबसे प्रबल हूँ, सब मुझसे नीचे हों, सब मेरे नीचे आगे झुके। अर्थात तामसिक मनुष्य तामसिक गुण राक्षसी प्रवृत्ति का गुण है। इस सत्य को हमें समझना होगा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज महाराज प्रेमानंद जी केवल नाम सुमिरन का बात बोलते हैं। और नाम सुमिरन से क्या होता है, जो हम परमात्मा का नाम सुमिरन करते हैं हमारे राजसिक और तामसिक गुण घटते हैं, हमारे अंदर सात्विक गुण प्रबल होते हैं। और नित्य नाम जपते हुए भगवान में मन लगाते हुए एक दिन वो मनुष्य तीनों गुणों से मुक्त होकर त्रिगुणातीत अर्थात तीनों गुणों को जीतकर अपने परमात्मा के प्रेम में स्थित हो जाता है। ये नाम जप का कमाल है। इसलिए हमें नित्य भगवान श्री कृष्ण जी के नाम का सुमिरन करना चाहिए और प्रेम से पुकार कर उनसे उनका प्रेम मांगना चाहिए। इसी में हम जीवात्मा का कल्याण छुपा है। इस सत्य को समझिए। श्री भगवान आप सबका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।